भद्रमति वासय में मना, हमारे मन को कल्याण से भर। वेद भगवान कहते हैं भद्रमति वासय में मना, मेरे मन को कल्याण से भर। कल्याण क्या है, भद्र क्या है? तो यद भजनीयम भवति, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं जानबूझ। भवद रमयति, जिस भद्र के हृदय में उदय होने पर ही हम आनंद में मग्न हो जाते हैं। भवद रमयति इति भद्रम, जो पैदा होते ही आनंद से भर देता है उसका नाम भद्र है। भजनीयम, भजनीयत्वाद भद्रम भवति, भवद रमणीयम भवति। ये वेद में जो शिव संकल्प सूक्त आता है, हम लोग बारंबार सुनते हैं, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। उसकी व्याख्या कर दें। यज्ञ ओम यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन, तन में मन, मेरा मन, ये मन के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। ग्राहक ज्ञान को मन कहते हैं। ग्राहक ज्ञान माने इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं को देखकर, सुनकर, अनुभव करके उसमें जो संस्कार को पकड़ ले, उस ज्ञान का नाम मन है। देखो, हमने 50 बरस पहले एक दृश्य देखा था और वो हमको याद आता है। वो कहाँ याद आता है? तो बोले कि हमारे ज्ञान में ही उसका संस्कार संचित है और स्मृति के रूप में उसका उदय हो जाता है, और फिर उसी स्मृति के आधार पर एक दिन आग में हमारा हाथ पड़ गया था तो जल गया था। अब हम आगे के लिए कर्तव्य का निश्चय कर लेते हैं कि आग में हमको हाथ नहीं डालना चाहिए। तो ये जो स्मृति है कि आग में डालने से हाथ जलता है, ये कहाँ रहती है? इस पर मतभेद है। वेदांतियों का कहना है कि जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें ये स्मृति विस्मृति बिल्कुल नहीं रहती है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। परंतु हमारे शरीर में एक मन ऐसा है, मन नाम की चीज, जो देखे सुने अनुभव किए हुए पदार्थ की स्मृति रखता है। तो अब देखो, ये जो संस्कार जन्य ज्ञान है इसमें और जो स्वतः सिद्ध ज्ञान है उसमें क्या अंतर है? तो ये अंतर है कि संस्कार जन्य ज्ञान पैदा होता है और फिर मिटता है, बीच में बदलता है। इसका आश्रय भी होता है और विषय भी होता है। माने ये ज्ञान किसी के बारे में होता है, ये तो विषय हुआ, और किसी को होता है, ये आश्रय हुआ।
और ये बदलता रहता है, ये अनेकाकारता हुई, और पहले नहीं रहता है, उदय होता है, और उदय होते फिर नष्ट हो जाता है। तो ये जन्म मृत्यु वाला अनेकाकार सविषय और साश्रय जो ज्ञान होता है हमारे अंतःकरण में, उसको वृद्धि ज्ञान बोलते हैं, मन बोलते हैं। और जो अखंड एक रस रहता है, जिसमें न उदय है न विलय है, सुषुप्ति में भी जिसका लोप नहीं होता, जिसमें अनेकाकारता भी नहीं है, सविषयता भी नहीं है, शास्त्रता भी नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो ये व्यवहार हमारा जितना चलता है, ये व्यवहार ज्ञान स्वरूप आत्मा के सानिध्य में हमारा ये मन करता है सारा व्यवहार, और जितनी सविशेष अनुभूतियां हैं वो सब की सब इसी में संचित रहती हैं। तो पहले जब मनुष्य इस मार्ग में चलता है तो वो चार्वाकवत निश्चय करता है। ये नहीं, चार्वाक नाम का कोई व्यक्ति है, इस बात को आप भूल जाइए। वो चार्वाकवत का अर्थ है ज्ञान का एक स्तर है। माता पिता के रजोबीज से ये शरीर पैदा हुआ, ये उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चारों दिखते हैं, और इन्हीं के विशेष संयोग से एक चेतना रूप मन की उत्पत्ति इस शरीर में हो गई है। आत्मा तो है चार भूतों से बना हुआ शरीर, वही उसका उपादान है, और मन का उपादान भी वही है, और उसमें ये जन्म के बाद और मृत्यु के पहले ये मन नाम की चीज फुरफुराती रहती है, ये संस्कार ग्रहण करती है, इसी में स्मृति होती है, इसी में कल्पना होती है, इसी में संबंध होते हैं सारे, ये मैं है, ये मेरा है। और जब शरीर नष्ट होता है तब ये भी नष्ट हो जाता है। चार्वाक ने इसके संबंध में ऐसा निश्चय किया। नैयायिक और वैशेषिकों ने, हमारे जो दो दर्शन हैं, नैयायिक और वैशेषिक, हम व्यक्ति का नाम, व्यक्ति को कोई प्रधानता नहीं देते। किस स्तर पर कैसा अनुभव होता है उसका विश्लेषण करते हैं। तो वो जो शाश्वत अनुभव है उसमें एक कर्ता है। तो ये चार भूत की जगह पांच भूत हैं, क्योंकि पांच इंद्रियां हैं, पांच प्राण हैं, पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण, पांच विषय, पांच इंद्रियां। इन पांच पांच के कारण भूत भी चार नहीं है, पांच है। एक अवकाशात्मक शब्द गुणक आकाश है, एक वायु है स्पर्श गुणक, वो गतिशील है, और एक उसके संघर्ष से उत्पन्न तेज है, और उसकी द्रवता जो है वो जल है, और उसका जमा हुआ ठोस रूप पृथ्वी है, कठोर पृथ्वी है, द्रव जल है, और गैस जो है वो तेजस है, गैस से और ऊंचा रूप है उसका, गति प्रधान वायु है, और आधार प्रधान आकाश है। यदि हम विचार करके देखें तो जो जगत की मूल सत्ता है उसमें भी ये पांचों किसी न किसी प्रकार से इनका मूल प्राप्त होगा। सबको धारण करना ये पृथ्वी का मूल है सत्ता में, सबको आप्यायित करना ये जल का मूल है सत्ता में, सबको प्रकाशित करना ये तेज का मूल है सत्ता में, सबको गति देना ये वायु का मूल है सत्ता में, और सबका अधिष्ठान होना ये आकाश का मूल है सत्ता में। माने एक ही सत्ता पांच भूतों के रूप में प्रकाशित होती है,
कोई कहते हैं विवर्ती रूप से और कोई कहते हैं परिणामी रूप से। तो न्याय और वैशेषिकों ने चार्वाक के मत का बड़े जोरदार ढंग से खंडन करके ये बात बताई कि ये मन ही नहीं है, मन के भीतर एक कर्ता है। जब कर्ता कर्म करता है तब उसके अनुसार संस्कार पड़ते हैं, और ये मन शरीर के साथ जन्म नहीं लेता, शरीर के साथ मरता नहीं। ये मन का भी एक अंतःकरण रूप से अस्तित्व है जो शरीर के परे है, और भूत 4 नहीं 5 हैं, और इनका स्वरूप सूक्ष्म है, नित्य भी इनका रूप है, और कर्ता आत्मा इनसे बिल्कुल जुदा है। और चार्वाक मत की धज्जियां उड़ा दी न्याय और वैशेषिक वालों ने, उनकी भूत गणना भी काट दी और एक एक पदार्थ का निर्णय करके उनका विशेष गुण बताया। इसके बाद जैन पक्ष जो है वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने ये कहा कि जगत नित्य है, इसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। ये ठीक है कि केवल मन ही नहीं है, इसमें कर्ता जीव भी है, और वो कर्ता जीव अपने अंतःकरण के साथ जहाँ जाता है उतना बड़ा हो जाता है, और जब साधना करके अभ्यास करके शुद्ध हो जाता है तब निर्मल उज्ज्वल रूप में प्रकट होता है। वो जो जीवात्मा है वो न सत है न असत है, सत भी हो सकता है, असत भी हो सकता है, सदसत भी हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने सारी वस्तुओं का स्यादवाद के अनुसार उसकी संगति लगाई। स्यादवाद दर्शन शास्त्र का एक बड़ा युक्ति गंभीर पक्ष है। वो स्याद का अर्थ संशय नहीं होता है, वो कहते हैं ये हमारा निश्चयात्मक सिद्धांत है। परंतु उन्होंने कहा कि जगत के मूल में कोई ईश्वर नहीं है, और ये जीवात्मा जो है ये देह के बाद भी रहता है। यदि ये तीर्थंकर हो गया तो इसको जगत का भान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जगत सत भी रह सकता है, असत भी रह सकता है। तीर्थंकर लोग कैसे भी होते हैं, परंतु अत्यंत उज्ज्वल निर्मल होते हैं। नारायण, इस पर हमारे योग और सांख्य जो हैं उन्होंने कहा कि अभ्यास जन्य उज्ज्वलता निर्मलता आत्मा में नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक होती है। और आत्मा दृष्टा है, विवेक से भी दृष्टा है, और अभ्यास से चित्त का निरोध हो जाने पर भी दृष्टा है। इस त्वम पदार्थ के शोधन में वेद शास्त्र पुराण की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई विवेक करे तो दृक और दृश्य 2 पदार्थ हैं। जो दृश्य को देख रहा है सो दृष्टा है। इसमें जैनों का जो शरीर बढ़ता घटता है सो भी दृश्य है, और जो उज्ज्वल अणु रूप से परिच्छिन्न रूप से उनकी जीवात्मा की स्थिति है, जिसमें भान अभान कुछ नहीं होता, जिसमें सत असत कुछ नहीं होता, जिसमें देश की लंबाई चौड़ाई नहीं भासती है, जिसमें काल की नित्यता अनित्यता नहीं भासती है, जिसमें द्रव्य का कार्य कारण भाव नहीं भासता है, ऐसी एक अभानात्मक अवस्था जीव की होती है, और उसमें वो अपने उज्ज्वल रूप में स्थित होता है। सांख्य और योगों ने कहा कि ये जो आत्मा है ये वस्तुतः दृष्टा ही है, ये अभ्यास से इसकी उज्ज्वलता पैदा नहीं होती, ये स्वभाव से उज्ज्वल है और निर्मल है। ये ठीक है कि त्वम पदार्थ के ज्ञान के लिए बिना वेद शास्त्र का आश्रय लिए भी यदि कोई एकांत में जा करके साधना करे और खूब ध्यान से देखे तो वो इसको सिद्ध हो जाएगा कि मैं केवल अपरिणामी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। योग सांख्य ने बिना वेद मंत्रों का विशेष आश्रय लिए ही उन्होंने चित्त वृत्ति के निरोध के दृष्टा के रूप में
और प्रकृति और पुरुष के विवेक से केवल दृष्टा के रूप में पुरुष को सिद्ध कर दिया। इसके बाद बौद्ध लोग आए। उन्होंने कहा कि ये जो दृष्टा और दृश्य का तुम्हारे विभाग है ये सापेक्ष है। जब दृश्य होगा तब दृष्टा होगा और जब दृष्टा होगा तब दृश्य होगा। तो जब दो वस्तु परस्पर सापेक्ष होती हैं तो उनमें से कोई भी तत्व नहीं होता है। जैसे पिता और पुत्र हैं, तो पिता और पुत्र हैं, एक को कहते हैं ये पिता है, पर जो पिता हैं वो किसी के पुत्र हैं कि नहीं है? वो अपने बाप के पुत्र हैं। अच्छा, जब पुत्र हैं वो अपने पुत्र के पिता हैं कि नहीं है? क्या वो अपने पुत्र के पिता हैं? क्या इसी प्रकार जगत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका पुत्रत्व पितृत्व सापेक्ष न हो और जिसका पितृत्व पुत्रत्व सापेक्ष न हो। तो स्वतः सिद्धि किसी की नहीं होती है, परस्पर सिद्धि होती है। इसलिए सब के सब पिता भी अध्रुव है, पुत्र भी अध्रुव है, पिता भी निस्वभाव है, पुत्र भी निस्वभाव है। इनकी कोई भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल तत्व जो है वो तो शून्य रूप है और ये दृष्टा और दृश्य दोनों उसमें कल्पित हैं, यथार्थ नहीं है। इसके बाद हमारी मीमांसा का क्रम प्रारंभ होता है। मीमांसा का क्रम प्रारंभ होता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये हम आपके तो शास्त्रों का संक्षेप में परिचय दे देते हैं। तो पूर्व मीमांसा का कहना है कि हम जैन और बौद्ध मत की ये बात हमको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि एक अंतःकरण नाम की चीज होती है और उसमें कर्म के संस्कार पड़ते हैं, परंतु धर्माधर्म का निर्णय जो है वो किसी मूल तत्व के आधार पर नहीं की जा सकती। जैसे यदि हम ये कहें कि विष्ठा भी मिट्टी है और शिवलिंग भी मृत्तिका ही है, तो मृत्तिका के आधार पर, मृत्तिका ज्ञान के आधार पर शिवलिंग की पूजा और विष्ठा की हेयता सिद्ध नहीं होती है। ये तो जो उसमें संस्कार विशेष है उसकी ओर देखो। शिवलिंग जो है वो शुद्ध है, मृत्तिका तत्व, और विष्ठा जो है वो मलिनता के संस्कार से युक्त है, विकारी है। अच्छा, और शास्त्र की दृष्टि से कौन पूज्य है ये निर्णय करना पड़ेगा। मृत्तिका की दृष्टि से पूजा का निर्णय नहीं करना होगा। माने क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये इसमें राष्ट्रपति का हुक्म मत मानो, इसमें प्रधानमंत्री का हुक्म मत मानो, इसमें जो संविधान का हुक्म है सो मानो। माने इसमें किस ऋषि ने क्या कहा और किस व्यक्ति ने क्या कहा और किस पंथ ने क्या कहा ये मान्य नहीं है। परोक्ष स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए और धर्म के निर्णय के लिए संविधान के सिवाय, माने वेद के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। वेद से ही धर्माधर्म का निर्णय होता है। उन्होंने सब युक्ति सब तर्क काट दिए कि यदि कोई चाहे कि हम स्वतंत्र तर्क और स्वतंत्र युक्ति से धर्माधर्म की सिद्धि करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इतनी क्रांतिकारी दृष्टि है ये। आप लोगों को मालूम पड़ता है कि शास्त्र का नाम लेने वाले पिछड़े हुए हैं क्या? नहीं, उन्होंने एक एक तत्व की परीक्षा कर ली कि गुण और दोष की दृष्टि से जो संख्या एक दशा में मारक है वही संख्या दूसरी दशा में धारक भी है। जो विष्ठा एक दशा में अत्यंत त्याज्य है वही दूसरी दशा में अन्न के लिए खाद भी है और औषध भी है। उसके द्वारा निकली हुई चीजें औषध में प्रयुक्त होती हैं। तो किसी भी वस्तु के त्याज्य और ग्राह्य होने का निर्णय कोई मनुष्य अपनी युक्ति से, अनुभव से, तर्क से नहीं कर सकता, वो शास्त्र से होता है। तो इधर एक दिशा तो पकड़ी पूर्व मीमांसकों ने और दूसरी दिशा पकड़ी वेदांतियों ने। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारी आत्मा है
ये जगत का उपादान है क्या? सारा जगत तुम्हारे त्वम पदार्थ से ही उत्पन्न हुआ है। एक प्रश्न उठता है, तो एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान, एक ऐसी चीज हम बताते हैं जिसको जान लेने पर सब चीज जान ली जाती है, और एक ऐसी चीज बताते हैं जिसके सिवाय दूसरी कोई चीज है ही नहीं। जब तक ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि जिसके सिवाय दूसरी कोई चीज न हो, तब तक ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकती जिसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए। तो उस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान और आत्मा की अद्वितीयता, इन दो बात, आत्मा दृष्टा है, ये सिद्धि योगाभ्यास से हो सकती है और ये सिद्धि विवेक से भी हो सकती है, परंतु ये दृष्टा ब्रह्म है माने अद्वितीय है। इसके सिवाय जीव ईश्वर जगत, ये आत्मा जो तीन तरह का बन करके बैठा हुआ है, कर्ता बना बैठा है शरीर में और दृष्टा बना बैठा है समाधि और विवेक में, और ईश्वर बना बैठा हुआ है जगत का नियंता, जगत की माने एक ईश्वर रूप आत्मा समष्टि का नियंता, और एक जीव रूप आत्मा व्यष्टि का नियंता, और एक दृष्टा रूप आत्मा जो न समष्टि का नियमन करता है न व्यष्टि का नियमन करता है। इस ब्रह्म की जो, इस आत्मा की जो अद्वितीयता है वो वेदांत के द्वारा जानी जाती है। तो नारायण बौद्धों में केवल रूप स्कंध को छोड़ करके, रूप स्कंध उनके पारिभाषिक शब्द हैं, रूप स्कंध को छोड़ करके संज्ञा स्कंध, वेदना स्कंध और विज्ञान स्कंध, ये तीनों स्कंध मन ही है। और जैनियों के मत में ये मलिन और निर्मल करके दो प्रकार का मन ही स्थित है, और चारवाक के मत में जावत शरीर मन ही इस शरीर में रहता है, और वेदांतियों के मत में ये मनीराम जो हैं, ये शरीर संसार में अच्छा बुरा उचित अनुचित हित अहित धर्म अधर्म, ये जितने भेद के संस्कार हैं उन सबको धारण करके ये मनी राम ही बैठे हुए हैं। वैष्णव मत में मन सत्य पदार्थ है, ईश्वर का बनाया हुआ है, और वो जब शुभ में लगता है तब शुभ हो जाता है, जब अशुभ में लगता है तब अशुभ हो जाता है, जब भगवान में लगता है तब भगवदाकार हो जाता है। जैसे कोई शब्द विशेष्य निघ्न हो गए, विशेष्य निघ्न शब्द का अर्थ है जिसका विशेषण हो गए उसी के लिंग का हो जाए। इसी प्रकार ये मनी राम जो हैं, ये जिसमें लगते हैं वैसे ही हो जाते हैं, वही इनका रूप हो जाता है। तो वेदांतियों का भी ये मत है कि न बाह्ये नापि हृदये सद्रूपम विद्यते मनः यदर्थ प्रतिधानम तन मन इत्यभिधीयते। मन न कहीं बाहर है न कहीं भीतर है, ये संसार जो भास रहा है, जैसा भास रहा है, यही मन का स्वरूप है। कि हमारा मन कैसा? बोले जैसी ये दुनिया दिख रही है। कि ये दुनिया कैसी? कि जैसा हमारा मन है। तो ये वेद भगवान का ये जो प्रसंग है, ये मन में परिवर्तन करने का प्रसंग है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये जो हमारा मन है, ये 1 2 3 यही गिनता है। ये मन जो है कान में बैठ के शब्द सुनता है, त्वचा में बैठ के स्पर्श का अनुभव करता है, आंख में बैठ करके रूप देखता है, और नाक में बैठ के सूंघता है, जीभ में बैठ के स्वाद लेता है, हाथ में बैठ के करता है, पांव में बैठ के चलता है, जीभ में बैठ के बोलता है। सब इंद्रियों में बैठ करके ये जागृत रहता है, और इन सब इंद्रियों से, ये सब इंद्रियों से परे रहता है। तो यदि हमें अपने सत्य की दिशा में अग्रसर होना है, सत्य की ओर यदि हमें चलना है, तो इस मन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ये जो हमारा मन है,
ये हमारा मन शिव संकल्प हो जाए, शिव के संकल्प से युक्त हो। तो शिव शब्द का अर्थ होता है तीन। एक तो शिवम होता है, शिवम, ये भावुकम, भव्यम, भद्रम, शिवम, कल्याणम। हमारा मन कल्याणमय हो जाए, कल्याण विषयक संकल्प करे, ये इसका अर्थ होता है। शिव शब्द का दूसरा अर्थ है धर्म। शिवम अस्यास्ते, ये अच प्रत्यय करके शिव शब्द को पुंलिंग बना लेते हैं। और फिर शिव शब्द का अर्थ होता है परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा। शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। मांडू के उपनिषद में शिव शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए है, और शिव शब्द का अर्थ कल्याण के लिए है, शिव शब्द का अर्थ ध्यान के लिए है। अब ये हमारा मन जो है वो क्या करे कि ये हमारा मन शिव संकल्प करे। संकल्प का अर्थ होता है, देखो एक पुरुष ने किसी स्त्री को देखा, एक स्त्री ने किसी पुरुष को देखा, उसके मन में संकल्प हुआ। ये संकल्प जो है काम का बाप है। संकल्प शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में सम माने सम्यक, कल्प माने कल्पना। सम्यक्त्व की कल्पना, ये चीज बहुत अच्छी है, इसमें प्रकाश है, चमक। देखो तीन बात की कल्पना देखो। एक तो ये वस्तु सच्ची है, नकली नहीं है। दूसरी, इस वस्तु में अपनी चमक है। और तीसरी, इस वस्तु में सुख है। और चौथी, ये वस्तु हमको मिल सकती है, हमारी हो सकती है, इसको हम आत्मसात कर सकते हैं, आत्मत्व ने ग्रहण कर सकते हैं। ये मन में चार बात आती है। हम किसी भी वस्तु के बारे में जब ये कल्पना करते हैं कि ये झूठी नहीं है, सच्ची है, और ये केवल हमारे मन की कल्पना से ही सुख नहीं देती है, ये सुख के रूप में प्रकाशित होती है, चमक है इसमें, स्वयं प्रकाश है। और तीसरी बात माने अंगूर का स्वाद अपना है। हमारी जीभ अंगूर में स्वाद पैदा नहीं करती, बल्कि अंगूर का स्वाद अपना है, आम का स्वाद अपना है, इसी तरह स्त्री का स्वाद अपना है, पुरुष का स्वाद अपना है। तद विषयक जो स्वाद की कल्पना है ये मन में होती है, और ये चीज हमको मिल सकती है, ये आत्मीयता, ये चौथी बात आती है। और फिर भोग के समय उसके साथ तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, माने उसके साथ एक हो जाते हैं। ये पांच बात होती हैं। तो संकल्प माने सम्यक कल्पना, वस्तु की सत्ता का निश्चय होना, उसमें एक विशेष गुण का प्रकाशित होना, उससे हमको सुख का मिलना और उसका अपना हो जाना। ये चार कल्पना जो है उस वस्तु के संबंध में जब आती है सामने दिखने वाली, तब उसको संकल्प बोलते हैं। संकल्प, सम्यक कल्पना। देखो हम कोई विदेशी विज्ञान का हमने अध्ययन नहीं किया है, हम बिल्कुल शास्त्रीय रीति से शुद्ध वेदांतोक्त पद्धति से इस बात का निरूपण कर रहे हैं। तो अब हमारा मन कैसा हो, बोले शिव संकल्पम अस्तु। हमारी सम्यक तो कल्पना शिव में हो, माने जो धर्म है उसी को हम सच्चा समझें, अधर्म को झूठा समझें, क्योंकि अधर्म 4 दिन की चमक है और धर्म स्थायी भाव है। अच्छा, और धर्म का अपना विशेष गुण समझें कि वो हमको उन्नति की ओर ले जाएगा, और धर्म हमको आनंद देगा, और धर्म का हम अनुष्ठान कर सकते हैं, और धर्म के फल के साथ तादात्म्यपन्न हो सकते हैं। ये 5 बात हमारे मन में आ जाए तो समझो शिव संकल्पम हुआ। हमारा मन कैसा हुआ कि शिव संकल्पम हुआ। ऐसा वैसे ही समझो श्रवण मनन निधिध्यासन, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है।
तो ये जो वेदांत का श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, सो सत्य है। और वो आत्म तत्व के आवरण को भंग करके, अविद्या को निवृत्त करके स्वरूप का ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला है। और ब्रह्मानंद ही परमानंद है, उसके सिवाय सृष्टि के जितने आनंद हैं वो तुच्छ हैं। और ये इस ब्रह्म के साथ हम तादात्म्यापन मान एकत्व बोध हमारा ब्रह्म के साथ हो सकता है। इसको बोलेंगे शिव संकल्पम अस्तु, तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये हमारा मन, मंद्रिय अवबोधन है। ये जितना जितना ज्ञान होता है वो परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से होवे अथवा धर्म के संकल्प से होवे। तो पूर्व मीमांसा की रीति से इसका अर्थ होगा कि धर्म के संबंध से होवे, और उत्तर मीमांसा के संबंध से होगा कि परब्रह्म परमात्मा के संबंध से होवे, और भक्ति शास्त्र के संबंध से इसका अर्थ होगा कि शिव संकल्पमस्तु, शिव के बारे में, परमेश्वर के बारे में, अपने आराध्य देव के बारे में ये संकल्प करें। तो सत्ता की प्रधानता से धर्म का संकल्प, और चित्ता की प्रधानता से ईश्वर का संकल्प, और प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न परम प्रेमास्पद ब्रह्म के संबंध से आनंद की प्रधानता, और अद्वितीयता से अज्ञान का निवारण। अब ये देखो ये मन कैसा है, आओ पहले मन को पकड़ें कि है कैसा। तो देखो मन की पहचान बताते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति तदु सुप्तस्य तथैवैति दैवम् दूरंगमम् ज्योतिषांज्योतिः एकम्। 6 बात मन के बारे में बताई जा रही है। हमारे मन की 6 विशेषताएं हैं। वो 6 विशेषताएं क्या हैं हमारे मन की? वेद का मंत्र है भाई, ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है। तो वेद को हल्का फुल्का मान करके उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, है ना। जो अवज्ञा पूर्वक वेद की व्याख्या करता है, वेद अपना अर्थ उसके सामने प्रकट नहीं करता है। आओ मन को पहचाने। मन क्या है? जाग्रतो दूरम उदयति। ज्यों हमारी नींद टूटती है और हम जागते हैं, त्यों वो हमारे सिवाय दूसरी वस्तु में चला जाता है। लो अब देखो, गए जागे, अरे भाई हम किस गांव में हैं, किस खाट पर हैं, किस कमरे में हैं। आज सवेरे मेरी नींद टूटी तो हमको ऐसा लगा कि जैसे हम प्रतिदिन सवेरे उठ के खुर्जा में जैसे किवाड़ी खोल के और बरामदे में चल के बाथरूम में जाते थे, वैसे चलना है। जब उठ के बैठ गए तो देखा अभी तो बम्बई है ना, यहाँ तो बरामदे में जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधी किवाड़ी खोलेंगे और बाथरूम में पहुंच जाएंगे, है ना। ऐसे तो जागते ही महाराज बाथरूम पे ढूंढने लगा। जागृतो दूर मदय थी अथवा प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरनात्मतत्वम सच्चित सुखम। तो ये जब जागृत, जागते ही वो अपने से दूर हो जाता है। और तदु सुप्तस्य तथई वैति। और जब हम सोने लगते हैं, सोते समय दूसरे के पास नहीं रहता, अपने पास आ जाता है। अब मन को पहचानो। दैवम, दैवम का अर्थ है विज्ञानात्मा है ये। तो दैवम शब्द का दोनों अर्थ है। प्रकाशकम एक तो अर्थ होता है दुनिया में ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरी प्रिय वस्तु है ना, ये चाय है, ये काफी है। इसकी पहचान कौन बताता है? तो दुनिया की सब चीजों की पहचान इस मन में ही भरी हुई है, आत्मा में नहीं। क्योंकि सुषुप्ति के समय आत्मा तो रहता है, परंतु मन के सो जाने पर किसी की पहचान नहीं रहती। तो ये दुनिया को पहचानने का काम मन करता है, भागने का काम मन करता है, और सोते समय लौटने का काम मन करता है,
और दैवम का अर्थ तो हमारे वेदांतियों ने बड़ा ही विलक्षण किया। उन्होंने कहा देव प्रकाशकम। असल में परमात्मा का ज्ञान इस मन में ही होता है। यदि मन को शुद्ध करके श्रवण मनन निधिध्यासन करें तो मन से ही वेदम आप्तव्यम। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी मन से ही वेदम आप्त मनसा गूढ़म अग्रे। तो ये जो मन है इसी में परमात्मा का ध्यान चिंतन और मन में ही जो झूठ मूठ मानी हुई अविद्या है उसको दूर करने का सामर्थ्य दे। अप्रमयम मनसई वेदमाप्तव्य। तो मन से ही ये प्राप्त करने योग्य है। मन से ही अनुद्रष्टव्यम एक प्रमयम ध्रुवम। दैवम का अर्थ क्या हुआ? मन से ही वेदम अनुद्रष्टव्यम मनसे ही अनुद्रष्टव्यम एतद अप्रमयम ध्रुवम। ये जो अप्रमेय और निश्चल आत्म तत्व है इसका मन से ही दर्शन होता है। तो तीन बात हो गई। मन को पहचानो। जागने पर ये अपने आत्मा से दूर जाता है। जैसे पत्नी सोते समय अपने पति के साथ सोती है, लेकिन उठने के बाद वो पर्स लेके बाजार में जाती है। इसी प्रकार ये मनीराम सोते समय तो आत्मा में शयन करते हैं, लेकिन जागते ही महाराज ये बेटे के पास, बेटी के पास, मकान के पास, भोजन के पास, यहाँ से वहाँ, ये सौदा करने के लिए, सब सौदा है मन का, ये दौड़ने के लिए चले जाते हैं और सोते समय लौट आते हैं और विषय को भी प्रकाशित करते हैं और परमात्मा को भी प्रकाशित करते हैं। और ज्योतिषां ज्योति ही एकम। 6 बात बताई मन के संबंध में। ये जो हमारे पास ज्योतिष है, ज्योति है माने मसाल है, दीपक है। ये क्या है? तो देखो, गंध बताना हो तो नाक बतावेगी, जीभ नहीं बता सकती। आंख भी गंध नहीं बता सकती। फूल को देखो अलग रखे हुए हो, इत्र को देख लो आंख से देखने पर आंख में रोशनी है, पर वो गंध दिखाने वाली रोशनी नहीं है। गंध दिखाने वाली रोशनी तो नाक में है, स्वाद दिखाने वाली रोशनी जीभ में है, स्पर्श दिखाने वाली रोशनी जो है वो त्वचा में है, शब्द दिखाने वाली रोशनी कान में है। तो ये अलग अलग जो ज्योति हैं, जैसे मसाल कई हो तो उनमें आग एक रहती है, इसी प्रकार इंद्रियां अनेक हैं परंतु इनमें मन एक है। इनमें भी इंद्रिय गोलक अलग अलग हैं, इंद्रिय वृत्ति अलग अलग हैं और इंद्रियों में मन अलग अलग है और इंद्रियां अलग अलग हैं, ये एक है। तो 6 बात हो गई। जागने पर दूर जाना, विषय को प्रकाशित करना और परमात्मा को प्रकाशित करना, और सोते समय लौट आना और संपूर्ण इंद्रियों में रहकर काम करना। और कि भाई हमारा मन कहीं दूसरी जगह चला गया था, हमने देखा नहीं। ये श्रीमद् भागवत में एक दृष्टांत आया है। लोहार बाण बना रहा था, इतना तन्मय हो गया कि सामने से राजा की सवारी चली गई और उसको मालूम नहीं पड़ा। बाद में किसी ने आके पूछा कि भाई इधर से राजा की सवारी गई है, तो उसने बताया अन्य मना अभूवम ना पश्यम, अन्य मना अभूवम ना श्रवम। हमारा मन दूसरी जगह था। आंख होने पर भी मैंने नहीं देखा, कान होने पर भी मैंने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना है? क्यों नहीं सुना? बोले हमारा मन दूसरी जगह था। तो जिस मन के दूसरी जगह रहने पर खुली आंख भी नहीं देख पाती, खुला कान भी नहीं सुन पाता, खुली नाक को भी गंध का पता नहीं चलता, और मन दूसरी जगह हो और भोजन कर रहे हो, तो कोई कभी कभी ऐसा होता है, कोई पूछ देते हैं क्यों भाई नमक तो ठीक है ना, तो कहते रहो फिर खा के बताता हूँ, क्योंकि अभी मेरा मन दूसरी जगह था। उसी का नाम मन है, उसी का नाम मन है। तो इन 6 विशेषताओं से
युक्त जो मन है वो हमारा मन शिव संकल्प हो गए, माने शिव के बारे में संकल्प करे। अब इसके बारे में आपको फिर से दोहरा देते हैं। शिव संकल्प मस्तु में अस्तु क्रिया का जो प्रयोग है वो सबके साथ जोड़ो। जागृतो दूरम शिव संकल्पम सत दूरम उदयतु। जब हम जागें और हमारा मन दूसरी जगह जाए तो परमात्मा के संकल्प से भर करके दूसरी जगह जाए, धर्म के संकल्प से भर करके दूसरी जगह जाए। जब हमारा मन किसी को प्रकाशित करे तो परमात्मा के संकल्प से भर करके दूसरे को प्रकाशित करे। जब हमारा मन शाम को सोने के लिए हमारे पास लौटे तो ऐसा परमात्मा को अपनी गोद में ले करके आवे कि हम भी आनंद में मग्न हो जाए। और जब इंद्रियों में बैठ करके वो बाहर की वस्तुओं को प्रकाशित करे तो सब जगह परमात्मा को प्रकाशित करे, और जहाँ देखे वहाँ अनेक में एक परमात्मा को देखे। इसका नाम होगा तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु। ये 6 बातें हमारे मन में आ जाएं। अच्छा, अब इस मंत्र का अर्थ और कल भी सुनावेंगे, क्योंकि 6 मंत्र हैं और 8 दिन हैं, तो कोशिश तो यही करेंगे कि पूरा हो जाए, परंतु इस पर सामग्री तो बहुत है ना, तो इसलिए आपको धीरे धीरे सुनावेंगे। ये वेद में इसका नाम शिव संकल्प सूक्त है। 6 मंत्र हैं इसमें, और त्रिष्टुप छंद इसको बोलते हैं, त्रिष्टुप और मनोदैवत्यम। इन 6 मंत्रों का देवता मन है। 5 इंद्रियों में रह करके 5 प्रकार का मन, और एक जो उसका अलग स्वरूप है वो 6ठा रूप है। तो इसलिए 5 इंद्रियों के संपर्क से पंचधा और एक परमात्मा के संबंध से शोभा, माने 6 प्रकार का ये मन होता है। इसलिए इसके संबंध में 6 प्रकार के 6 मंत्र दिए हुए हैं। और मंत्र असल में मंत्र होते ही तब है जब वो मन का वर्णन करे। जो मन का वर्णन नहीं करेगा वो मंत्र क्या होगा। तो मननात्रायते, जिसका मनन करने से हमारी रक्षा हो उसको मंत्र कहते हैं। मननात्रायते इति मंत्रः। अब आगे का प्रसंग आपको फिर कल